तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास, तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है, तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा, तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता, कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है, 59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा, वो कहने लगा भी नहीं, इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है, ये इसमें डिफरेंट क्या है, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो, ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जे मैंने मीटर इसमें लगाया है, जे वाला, आपने देखा होगा जे इसके बटन है, मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने % दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने % होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको जे दिखाता हूँ कि जे क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100%,
तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए ये 50% आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है, और ये सही दिखा रहा है। ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है, और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है, और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए ये अभी फुल चार्ज है, 90% 87% थी, और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%, तो 87% बैटरी है, और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेड एसिड चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है, एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन वोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा, ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली, ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पर। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये जे ले जाओ जे ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6 वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। ये जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली, और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो एक्टिवा, और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी, तो 12,000 किलोमीटर वो चली। उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की, उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया, तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास। तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है, तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा, तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता। कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है,
59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा वो कहने लगा भी नहीं, इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है। ये इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो। ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने मीटर इसमें लगाया है, ये वाला। आपने देखा होगा ये इसके बटन है, मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने % दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने % होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100% तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए ये 50% आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है। और ये सही दिखा रहा है, ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है। और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए ये अभी फुल चार्ज है, 90% 87% थी और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%। तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेड एसिड चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है,
3 एम्पेयर है। एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन बोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65%। 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा। ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली। ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पर। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये ले जाओ ये ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6 वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। ये जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो एक्टिवा और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी। तो 12,000 किलोमीटर वो चली, उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास। तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ इसके पीछे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है। तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता। कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है, 59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा, वो कहने लगा कि नहीं इसी से ही चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है। ये इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी
कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं, वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो, ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जे मैंने मीटर इसमें लगाया है, जे वाला आपको आपने देखा होगा, जे इसके बटन है मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने % दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने % होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको जे दिखाता हूँ कि जे क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100% तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए ये 50% आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है। और ये सही दिखा रहा है, ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है। और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए ये अभी फुल चार्ज है, 90% 87% थी और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%। तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेड एसिड चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है। एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन वोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा। ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली। ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पर। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये ले जाओ,
लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6 वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो का कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। ये जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन गर्मी बहुत थी। मैंने सारी स्कूटरी खोली और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो एक्टिवा, और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी। तो 12,000 किलोमीटर वो चली, उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की, उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया, तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया। वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास। तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है। तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा, तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है। ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता। कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है। 59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा, वो कहने लगा कि नहीं, इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है। ये इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो। ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली
बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जे मैंने मीटर इसमें लगाया है, जे वाला। आपने देखा होगा जे इसके बटन है, मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने परसेंट दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने परसेंट होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था, इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको जे दिखाता हूँ कि जे क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100%, तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए ये 50%, आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है। और ये सही दिखा रहा है, ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है। और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है, और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए ये अभी फुल चार्ज है, 90%, 87% थी, और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%। तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेटेस्ट चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है। एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन वोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा। ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे, तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली। ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पे। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये जे ले जाओ, जे ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6, वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। ये जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो
वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो ऑप्टिमा और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी। तो 12,000 किलोमीटर वो चली, उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास। तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है। तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता। कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है, 59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा, वो कहने लगा भी नहीं, इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है, ये इसमें डिफरेंट क्या है, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो, ये नया चार्जर है। मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जे मैंने मीटर इसमें लगाया है, जे वाला। आपने देखा होगा जे इसके बटन है, मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने % दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने % होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है।
अब मैं आपको जे दिखाता हूँ कि जे क्या दिखा रहा है। और जे मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, जे वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए, ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100%, तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये 50%, आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है। और ये सही दिखा रहा है, ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है। और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है, और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए, ये अभी फुल चार्ज है, 90%, 87% थी, और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%। तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेटेसर चार्जर का। देखिए, इसके पीछे भी लिखा हुआ है। ये देखिए, इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है। एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन वोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65%। 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये, अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए, ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा। ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे, तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली। ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पे। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं, ये ले जाओ, ये ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला, 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6, वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। ये जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली, और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो एक्टिवा, और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी। तो 12,000 किलोमीटर वो चली, उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की, उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने, उसने
चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास, तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है, तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा, तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता, कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है, 59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा, तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा, वो कहने लगा कि नहीं, इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है, ये इसमें डिफरेंट क्या है, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो, ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जे मैंने मीटर इसमें लगाया है, जे वाला, आपने देखा होगा जे इसके बटन है, मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने % दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने % होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको जे दिखाता हूँ कि जे क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100% तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी।
जे देखिए जे 50% आधी बैटरी दिखा रहा है, जे आधी बैटरी चार्ज है, और जे सही दिखा रहा है, जे 90% कह रहा है, जे सही दिखा रहा है और जे सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए, ये अभी फुल चार्ज है, 90% 87% थी, और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%, तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेड एसिड चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है, एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन वोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा, ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली, ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पर। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये जे ले जाओ जे ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6 वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो एक्टिवा और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी, तो 12,000 किलोमीटर वो चली। उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास, तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ इसके पीछे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता, कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है, 59 वोल्ट पे ये
कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा वो कहने लगा भी नहीं, इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है। ये इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो। ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने मीटर इसमें लगाया है, ये वाला। आपने देखा होगा ये इसके बटन है, मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने % दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने % होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100% तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए ये 50% आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है। और ये सही दिखा रहा है, ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है। और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए ये अभी फुल चार्ज है, 90% 87% थी और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%। तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेड एसिड चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है। एम्पेयर तो इसका कम है,
लेकिन बोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली, ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पर। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये ले जाओ ये ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6 वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम और लेड एसिड चार्जर के बारे में। मेरे पास एक स्कूटरी थी हीरो एक्टिवा और वो 2020 मॉडल थी, जो सबसे डाउन वाला मॉडल होता है वो वाला था। तो उस पर पहले तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी 4, ठीक है। तो अब वो ख़राब हो गई थी, 4-5 साल हो गई थी। तो 12,000 किलोमीटर वो चली, उसके बाद वो उनकी एवरेज कम हो गई बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पे लिथियम बैटरी बाई की उसके साथ ही मुझे लिथियम चार्जर भी लेना पड़ा। तो लिथियम चार्जर जब मैंने उसने चार्जर चेक करवाने के लिए लगाया तो वो उसी वक्त ही उसका फ्यूज उड़ गया, वो एकदम ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद उसने कहा कि मेरे पास एक ही लिथियम चार्जर है और नहीं है मेरे पास। तो आप ये ऐसा करो, आप मुझसे जे वाला चार्जर ले जाओ। जे वाला चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, जे वाला चार्जर। और ये मैं आपको बता दूँ इसके पीछे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये लेड एसिड चार्जर है। तो उसने मुझे ये दे दिया। मैंने उसे कहा लेड एसिड चार्जर नहीं चाहिए, मुझे लिथियम चाहिए। वो कहने लगा कि दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा तो वो हम आपको दे देंगे। तो उसने मुझे कहा कि इससे चार्ज कर लो। तो इसका जो लिथियम और इसका जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है, ये जो चार्जर है ये कट ऑफ नहीं करता। कट ऑफ करता है जैसे कि ये 48 वोल्ट है, ये करता है 59 वोल्ट पे करता है, 59 वोल्ट पे ये कट ऑफ करता है। जो लिथियम वाला होता है वो करता है बैटरी के हिसाब से। जैसे मेरे पास जो बैटरी है वो है 54.6 वाट की। तो ये जो है ये करेगा 59 वोल्ट पे ये पावर कट करेगा। तो ये तो ओवर चार्जिंग कर देगा। तो मैंने उसे कहा कि ये ओवर चार्जिंग कर देगा तो मुझे वो चार्जर दो। पर वो इतना बंद बुद्धि वाला बंदा, वो कहने लगा कि नहीं इसी से चार्ज करो, ये सही है। तो इससे मैंने चार्ज नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका और लिथियम का फ़र्क क्या होता है, ये इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मैंने एक मीटर भी इंस्टॉल किया है स्कूटरी में क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा था भी कितने % वो बैटरी रह रही है या कितने नहीं। वो
मैंने मीटर भी इंस्टॉल किया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और इसका दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। इसे लगाने से ओवर चार्जिंग होगी बैटरी और बैटरी ख़राब हो जाएगी। आपको मैनुअली आपको बंद करना होगा चार्जर। अगर आपने लगा कर छोड़ दिया तो ये ओवर चार्ज करेगा और आपके जो लिथियम सेल हैं वो सारे ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि दुकान वाले तो बेचना होता है बेच देते हैं। वो दुकान वाला कह रहा है इससे चार्ज करो, ये नया चार्जर है, मुझे कहने लगा चलो जब तक नहीं आ रहा चार्जर तो आप इससे चार्ज करो। इससे करेंगे तो ये तो ख़राब कर देगा बैटरी। तो उसे नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी लिथियम बैटरी को लेड एसिड चार्जर से ना चार्ज करें। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास जो बैटरी है वो 3 सीरीज़ वाली बैटरी है। आपको कुछ बंदों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जे मैंने मीटर इसमें लगाया है, जे वाला आपको आपने देखा होगा, जे इसके बटन है मैंने जहाँ पे होल किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने पेन का जो सिक्का होता है वो लगा के इसे बटन बनाया है। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितने परसेंट दिखा रहा है, 86% ये बैटरी दिखा रहा है। अभी मैंने इसे इसीलिए लगाया था ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने परसेंट होती है। अब मैं आपको जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा था इसमें भी परसेंटेज दिखाता है। ये देखिए इस जहाँ पे भी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पे भी ये परसेंटेज दिखाता है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। और ये वाला है ये सही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे सेट किया हुआ है। ये लिथियम बैटरी पे 13 सीरीज़ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको जे दिखाता हूँ कि जे क्या दिखा रहा है। और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मैंने स्विच नहीं लगाई। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 87% दिखा रहा है। और जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का करंट आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 87% है और ये चार्जर है। अभी मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। अभी जहाँ से ये लगाने वाला है प्लग, और मैं प्लग इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए ये दिखा रहा है बैटरी 50% और ये बैटरी दिखा रहा है 87%। अभी चार्जर लगा हुआ है इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये देखिए 50% है। अगर आप इसके हिसाब से चार्ज करेंगे 100% तो ये बैटरी ओवर चार्जिंग हो जाएगी। ये देखिए ये 50% आधी बैटरी दिखा रहा है, ये आधी बैटरी चार्ज है। और ये सही दिखा रहा है, ये 90% कह रहा है, ये सही दिखा रहा है। और ये सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बड़ी बैटरी के हिसाब से इससे लग रहा है कि ये 50% चार्ज है और इसीलिए ये 50% दिखा रहा है। अगर इसे हम 100% चार्ज कर देंगे जहाँ पे, तो ये बैटरी को ओवर चार्ज कर देगा। ये देखिए ये अभी फुल चार्ज है, 90% 87% थी और चार्ज लगने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाते हैं 1-2%। तो 87% बैटरी है और ये दिखा रहा है 50%। यही डिफरेंस होता है लेड एसिड चार्जर का। देखिए इसके पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए इसका जो कट ऑफ है वो है 59.1 वोल्ट। इस पे ये जाके एम्पेयर इसका सही है, 3 एम्पेयर है। एम्पेयर तो इसका कम है, लेकिन वोल्ट जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवर चार्ज कर देगा बैटरी को। इससे मैंने चार्ज की थी सिर्फ 65% पे ये फुल चार्ज हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चार्जर का। इससे मैं चार्ज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर इससे मैं चार्ज करूँगा तो इस मीटर के हिसाब से करूँगा। ये देखिए ये कम हो गया, 88 पे आ गया, 87% पे आएगा। ये 87 पे आ गया। अगर मैं चार्ज करूँगा भी उससे तो इस पे देखूँगा कि 100% हो गया, फिर मैं उसे बंद करूँगा मैनुअली। ऑटोमेटिक नहीं जो वो काम करेगा इस पर। तो कहते हैं कि हमारी लिथियम बैटरी ख़राब हुई, वो इसी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि चार्जर दुकान वाले तो दे देते हैं ये ले जाओ, ये ले जाओ, लेकिन जो असली जो लिथियम चार्जर है
वो ही बैटरी को चार्ज करेगा। लिथियम चार्जर भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है कट ऑफ वाला 54.6 वोल्ट पे वो कट करता है। एक आता है 58.6 वो उस पे कट करता है। तो आपको देख के लेना है कि आपकी बैटरी पे लिखा हुआ होता है कि उसके चार्ज होने के बाद उसके कितने वोल्ट में वो चार्ज होती है। तो ऐसे आप ना करें, आपको देख के चार्जर ख़रीदना चाहिए। ये कट ऑफ का ही चक्कर होता है बस। ओवर चार्जिंग तभी होती है जब वो ऑटो कट नहीं करेगा। तो मैंने इसे लगाया तो सही, लेकिन मैंने इसे कभी इससे चार्ज फुल नहीं किया। अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं खुद ही इसे पहले ही कट कर देता हूँ। ये जो मैंने मीटर लगाया है ग्रीन स्क्रीन वाला, वो भी मैंने अमेजोन से मंगवा के लाया है। मैंने वो वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने सारी स्कूटरी खोली और उसके बारे में अब फिर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा। 300 का वो होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।